नमस्कार दोस्तों, एक्यूप्रेशर के इस कार्यक्रम में मैं रमेश रजनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस एपिसोड में ऑरिकुलर थेरेपी के बारे में चर्चा करेंगे। कान के बाहरी हिस्से पर एक्यूप्रेशर के द्वारा दबाव दे करके अथवा कलर थेरेपी के माध्यम से रंग लगाकर या एक्यूपंक्चर के द्वारा निडल को इंसर्ट करके इस पर उपचार किया जाता है या वकारिया सीड्स इस पर चिपका करके उपचार किया जाता है, जिससे सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग दूर हो जाते हैं। शरीर के जर्रे जर्रे में जिस तरह से रोए नजर आते हैं, इन सभी स्थानों पर ऊर्जा के केंद्र हमारे शरीर के स्किन की सतह के नीचे डीप रूटेड फॉर्म में स्टैब्लिश्ड हैं। इनमें से जिन एक्यूपंक्चर का जो ऊर्जा केंद्र है उसकी पहचान कर ली गई है कि कौन से ऊर्जा केंद्र का संबंध शरीर के कौन से ऑर्गन के साथ है अथवा कौन सा ऊर्जा केंद्र शरीर के लिए कौन सा कार्य करने के लिए उपयोगी है, उनकी सिस्टमेटिक स्टडी एक्यूपंक्चर में की जाती है। और कान में संपूर्ण शरीर की जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी नर्व एंडिंग मौजूद है। उन्हीं पर जब वो कोई रंग लगा करके या सीड्स लगा करके या एक्यूपंक्चर करके उपचार करता है तो वो स्पेसिफिक ऑर्गन हील हो जाता है। समस्या चाहे सिर की हो या सर में दर्द की या सिर के अंदर ब्रेन के लोब में कोई प्रॉब्लम आ गई है, जैसे किसी को पैरालिसिस हो रहा है या स्ट्रोक आ गया, तो उसके बाद जब सीटी स्कैन या एमआरआई होती है उसमें ब्रेन में कहीं पर क्लॉट नजर आता है। सो ब्रेन के जिस लोब में प्रॉब्लम होती है तो उस लोब की नर्व एंडिंग ईयर में जहां पर है उस जगह पर एक जिम्मी की मदद से जो थेरेपिस्ट है वो यदि स्टिमुलेट कर देता है, उसको टच कर देता है या उस पर निडल इंसर्ट कर देता है तो वो जो है वहां से ब्रेन का क्लॉट मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इस तरह से अगर हेडेक है तो सिर के जिस भी हिस्से में है, चाहे फ्रंटल हो, पैराइटल हो, ऑसिपिटल हो, टेम्पोरल हो, तो किसी भी हिस्से में अगर आपको दर्द है तो आपका जो थेरेपिस्ट है उस स्पेसिफिक लोब के जोन में जाकर के और वो उसको स्टिमुलेट जैसे करेगा तो वहां से दर्द जो है सो गायब हो जाता है। इसी प्रकार समस्या अगर आपकी नोज की है, साइनोसाइटिस अगर हो गई है या स्नीजिंग होती है, बहुत से लोगों को एलर्जिक रिनाइटिस होती है, तो एक्यूप्रेशर में इस ऑरिकुलर थेरेपी का ट्रीटमेंट लेने से बहुत फायदा होता है। आंखों की अगर कोई समस्या हो रही है, कान की समस्या हो रही है, हियरिंग की मैंने ऊंचा सुनाई अगर दे रहा है, बहुत से लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है या टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, सर्वाइकल की अगर प्रॉब्लम हो रही है या फ्रोजन शोल्डर है, किन्हीं को टेनिस एल्बो है या कार्पल टनल सिंड्रोम है, तो ये जो भयानक दर्द इसमें होता है इसका सबसे बेहतरीन इलाज जो है सो एक्यूपंक्चर में ऑरिकुलर थेरेपी के माध्यम से मौजूद है। आप उसको लेकर के ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, इस पद्धति के माध्यम से अगर समस्या आपकी मान लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में माने वीक इम्यूनिटी की अगर हो रही है या अगर एलर्जिक अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है या हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, दोस्तों इनडाइजेशन यदि है, आपको अल्सर की अगर आपको प्रॉब्लम है या लिवर की कोई कंप्लेंट हो रही है, इंटेस्टाइनल कोई डिसऑर्डर है, रिप्रोडक्टिव कोई डिसऑर्डर है, इन सभी रोगों में ऑरिकुलर थेरेपी बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती है। दोस्तों, किडनी की जो शक्ल होती है वो आपके कान के सिमिलर होती है, तो किडनी डिजीज का बहुत बेहतर उपाय आपकी ऑरिकुलर थेरेपी में है। किडनी फेलियर के कई पेशेंट्स को देखा गया और वो सब का सब जो है सो मैंने सरवाइव कर गए, वो सब हील हो गए, पूरी तरह से उनकी किडनी जो है सो ठीक हो गई। ऑरिकुलर थेरेपी बहुत ही प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है। दोस्तों, स्पाइनल कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम होती है, चाहे वो सर्वाइकल की हो या स्लिप डिस्क हो, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव देखा गया है। एक सज्जन जो 65-70 साल की अवस्था में आए और उनका जो गर्दन है वो एकदम आगे फॉरवर्ड वो बैंडेड था और वो बिल्कुल नहीं अपने गर्दन को ऊपर की तरफ उठा सकते थे, बहुत हल्का वो उठाते थे, कुबड़ जैसी स्थिति उनकी हो गई थी
और सालों इसी तरह से वो झुके हुए रहते थे। जब 5 मिनट ईयर में स्पाइनल रीजन पर जब उन बिंदुओं को स्टिमुलेट किया गया, सो 5 मिनट से पहले ही 4 मिनट कुछ सेकंड्स में ही उनकी स्पाइन जो सालों से रिजिड थी एकदम से स्ट्रेट हो गई, वो बिल्कुल खड़ी हो गई। और जो उनका माने गर्दन था वो एकदम से सीधा हो गया, उनका पीठ सीधा हो गया। ये पीठ और गर्दन दोनों झुक गए थे एकदम आगे की तरफ। दोस्तों, ये इस तरह का जो चमत्कार है, जो प्रभाव है, वो ऑरिकुलर थेरेपी के माध्यम से देखा गया इसमें। दोस्तों, साथ में इसमें कुछ पॉइंट्स भी लगाए गए थे, हाथों में कुछ मैग्नेट्स वगैरह भी लगाए गए थे। तो पर बहरहाल ईयर के ट्रीटमेंट से 5 मिनट के अंदर ही उस व्यक्ति का जो स्पाइन है वो बिल्कुल सीधा हो गया। और फिर आगे फर्दर नरिशमेंट के लिए उनको हाथ पर कुछ मैग्नेट्स आदि भी लगाए गए थे। इसी प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। समस्या यदि आपके बटख में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर किन्हीं को शियाटिका हो रही है, नर्व की कोई प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को जिनको नी ट्रांसप्लांट की कोई शिकायत हो जाती है, मैंने घुटने की कोई तकलीफ हो जाती है, जब स्थिति ऐसी बन जाती है दोस्तों, नी ट्रांसप्लांट का भी केस जो है सो ऑरिकुलर थेरेपी के माध्यम से टाला गया। और वो जो सज्जन एक व्हील चेयर पर आए और वो उठ ही नहीं सकते थे, नी ट्रांसप्लांट उनका करना था, वो रोज दिन व्हील चेयर पर आते थे। और दोस्तों थोड़ा वक्त लगा, 9 महीने लगे, लेकिन 9 महीने के बाद उनका व्हील चेयर उसको समझ लिए कि उठा करके फेंक दिया, उसकी जरूरत नहीं है, और वो पूरी तरह से ठीक हो गए। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका घुटना नए जैसा हो जाएगा, लेकिन वो इतना सक्षम जरूर हो जाएगा कि आपको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, ऑरिकुलर थेरेपी इतना कारगर है कि कान के जैसे ये ईयर है, ये एक डमी है, आप देख रहे होंगे इसमें कुछ बिंदुओं की जो पहचान कर ली गई है, उनमें से कुछ पॉइंट्स की लोकेशन आपको इसमें दिखाई दे रहा है। अब मैं हल्का सा आपको हिंट कर रहा हूं, देखिए इस हिस्से में आपके हाथों की कोई भी समस्या हो तो वो ठीक हो सकती है। इस हिस्से से अगर किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर की कोई समस्या है, यूरेटर, प्रोस्टेट आदि की अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर जिसे किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तो इधर को अगर वो टच करे, इधर कोई मसाज अगर करना शुरू करे, पूरे कान में अगर अच्छे तरह से मालिश किया जाए, ऐसे कि अगर नेल्स आपके टच न हो, और 4-5 मिनट तक अगर मालिश करेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। सो इधर से प्रोस्टेट की आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, इधर से किडनी, लीवर की प्रॉब्लम जो है सो वो ठीक हो जाती है। बहुत से लोगों को अल्सर वगैरह होता है, स्टमक में जलन वगैरह होती है, यहाँ से स्टमक की प्रॉब्लम जो है सो ठीक होती है। जिनको इम्यूनिटी की समस्या है, हार्ट की समस्या है, लंग्स की कोई समस्या है, ये सब जो रीजन है, इस रीजन में यदि आप मसाज करेंगे तो आपका लंग्स, आपका हार्ट बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। जिनको थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है वो सब यहाँ से ठीक हो जाता है। घुटने आदि की समस्या जो है सो वो इधर से ही ठीक हो जाती है। इधर गहराई में हाथों की फिंगर्स आदि की समस्या ठीक होती है, इधर बीच के हिस्से में घुटने आदि ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, इधर से स्पाइन में आपको बहुत सुधार मिलता है। यहाँ पर जब मसाज किया गया था तो 5 मिनट से पहले जो पेशेंट था वो उसकी स्पाइन सीधी हो गई थी। जब वो बेड पे लेटा था तो वो इस रूप में था, और भी ज्यादा वो बैंडेड था, उसका सिर जो है सो ऊपर था, और जैसे ही 4-5 मिनट से पहले ही 5 मिनट होते होते वो पूरी जो उसकी स्पाइन थी वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, सिर आकर के उसकी बेड में टच हो गया। जो कॉटन का रोल होता है ना, कॉटन का रोल, 2 रोल लगाए गए थे, तब उसका सिर जो है सो उस कॉटन को रोल को टच करता था। बेड पर 2 रोल रखे गए थे, वहां पर वो गर्दन को टच होता था। और जैसे ही 4-5 मिनट बीता और ईयर के इस स्पाइनल रीजन पर जब मसाज किया गया, उन सभी बिंदुओं को जब स्टिमुलेट किया गया, तो एक रोल पहले हटा, दूसरा रोल हटा, और पूरी तरह से बेड पर वो बंदा आ गया। ये बहुत अद्भुत प्रभावशाली जो रिजल्ट्स हम लोगों ने देखे ऑरिकुलर थेरेपी के माध्यम से, इसलिए सोचा इसको आपको बताया जाए। तो आप जहाँ भी कहीं पर हैं, अगर आपके आसपास ऑरिकुलर थेरेपी कहीं दिखता है कि उसके सेंटर्स हैं, तो आप उसका जरूर लाभ ले सकते हैं। इसी शुभ कामना के साथ मैं रमेश रजनी आज की संग में विदा लेता हूं कि कोई भी समस्या होगी, घर बैठे कम से कम आप अपने ईयर पर मसाज करके और आप खुद को आप हेल्दी कर सकते हैं, दूसरों को हेल्दी कर सकते हैं। अगले अंक में और जानकारी के साथ फिर किसी दूसरी समस्या का समाधान करते हुए प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।